एक सिंपल क्वेश्चन से आज का लेक्चर स्टार्ट होगा और वो ये है कि आपको अगर 2 गिवन नंबर दिए जाएं और आपसे ये पूछा जाए कि आप कितने नंबर उसमें डाल सकते हैं। वो 2 गिवन नंबर कुछ भी हो सकते हैं। वो 2 गिवन नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं जिसको आप काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, 1 2 3 4 5। वो 2 गिवन नंबर होल नंबर भी हो सकते हैं जो काउंटिंग नंबर के साथ 0 को भी इंक्लूड करता है। वो 2 नंबर इंटीजर्स भी हो सकते हैं जिसमें नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 के साथ साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी हों। वो 2 गिवन नंबर रेशनल नंबर भी हो सकते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और जिसमें P और Q इंटीजर होते हैं और Q कभी 0 नहीं होता। और ये सारी बातें हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ लिया। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 9 का लेक्चर 3। अगर आप मेरे इस पूरे लेक्चर को ठीक से पूरा देखते हैं तो ये गारंटी है कि आप चाहे मैथ्स के किसी भी लेवल पे हो, वो सारे फंडामेंटल्स क्लियर करने के बाद आप 2 गिवन नंबर्स, चाहे वो कोई भी नंबर हो अप टू द रेशनल नंबर, आप उनके बीच में नंबर्स इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना 1 सेकेंड की देरी किए। और सबसे पहले लेते हैं कि क्या हो जब 2 नेचुरल नंबर हो। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नेचुरल नंबर ये 1 है और ये नेचुरल नंबर 2 है, इसको समझने के पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी लाइन अगर ड्रॉ की जाती है जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके मिडिल में बैठा होता है 1 और इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 लिखे होते हैं, 1 2 3 लिखे होते हैं और फिर लेफ्ट में उतने ही इक्वल डिस्टेंस पे -1 -2 -3 लिखे होते हैं। और नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जिसको आप इमेजिन में नहीं कर सकते कि वो कहाँ से आ रहे हैं नंबर और कहाँ तक जाएंगे। आप सेंटर वैल्यू को पकड़ के, 0 को पकड़ के आसपास के नंबर्स देख सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि कोई नंबर कितना दूर होगा किससे। एक और भी बात जो सिखाई जाती है नंबर लाइंस में, मैं अपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा होल्ड करता हूं, कुछ बेसिक्स बता दूं आपको नंबर लाइन के बारे में, कि जो भी नंबर राइट साइड में होता है, जो भी नंबर राइट साइड में होता है वो हमेशा लेफ्ट वाले से बड़ा होता है, हमेशा। अगर इसको मैं बोलूं कि 2 रुपए कमाया तो मैं इसको बोलूंगा कि 2 रुपए का नुकसान कर लिया अपना। अगर इसको मैं बोल रहा हूँ 3 रुपए कमाया मैंने तो इसको बोलूंगा 3 रुपए का नुकसान कर लिया मैंने। तो हमेशा ही 3 रुपए के नुकसान से 3 रुपए कमाना बड़ा होगा। हमेशा ही 100 रुपए के नुकसान से 100 रुपए बड़ा होगा। कमाया हुआ 100 रुपए हमेशा ही ज़्यादा वेट रखेगा किसी की ज़िंदगी में गंवाए हुए 100 रुपए से। हमेशा ही ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू से बड़ा होगा। तो हमेशा ही राइट साइड में होगा जो बड़ा होगा और लेफ्ट साइड में होगा छोटा होगा। अगर न्यूमेरिकली कोई नंबर आपको बड़ा दिख रहा है, लेट अस सपोज -7, तो वो 7 से लेफ्ट साइड में है, यही बताता है कि -7 छोटा होगा 7 से। अगर उसको आप इस तरीके से देखें कि कमाए हुए 7 रुपए से गंवाया हुआ 7 रुपए हमेशा हल्का होगा। तो चलिए हम लौटते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि 2 नेचुरल नंबर्स के बीच में हम कितने नेचुरल नंबर्स डाल सकते हैं। अगर सवाल ये है कि नेचुरल नंबर्स के बीच में कितना नेचुरल नंबर डाल सकते हैं, नेचुरल नंबर्स के बीच में कितना नेचुरल नंबर डाल सकते हैं, तो जवाब यह है कि पहले ये बताइए कि ये जो n1 और n2 है वो क्या कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 के जस्ट बाद 2, 2 के जस्ट बाद वाला 3 या 17 के जस्ट बाद वाला 18, ये नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहे जाते हैं। तो अगर कोई नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं तो इसके बीच में तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है 0 नेचुरल नंबर होगा। तो अगर कोई बोल रहा है कि आप 2 नेचुरल नंबर्स के बीच में नेचुरल नंबर इंसर्ट कीजिए और दे दिया उन्होंने कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स,
तो ये बोलेंगे इसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं बट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही हम चेक कर लेंगे होल नंबर के लिए, ऐसे ही चेक कर लेंगे हम इंटीजर्स के लिए। मजेदार बात स्टार्ट होती है रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर्स, अब रेशनल नंबर्स में क्या खास बात होती है? पहली खास बात यही होती है कि एज पर द डेफिनेशन q कभी जीरो नहीं हो सकता और इसमें जो न्यूमरेटर है वो भी इंटीजर है और जो डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर है। तो p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q कभी जीरो नहीं होने चाहिए। क्यों जीरो नहीं होने चाहिए ये भी हमारे लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें हमने डिटेल में इस पे बात की है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर दिए हों तो उसके बीच में हम कितने रेशनल नंबर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर लाइन पे मैंने लिख दिया 1/2 और 1/3। ठीक है, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये नंबर लाइन है, मैं ये कह रहा हूं कि ये नंबर लाइन है, तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा जो मैंने अचानक से ये 1/2 और 1/3 लिख दिया है और लेफ्ट में मैंने 1/2 लिख दिया है और राइट में मैंने 1/3 लिख दिया है, तो पहले ये चेक करते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने छोटे वैल्यू को लिख दिया है राइट साइड में और बड़े वैल्यू को लिख दिया है लेफ्ट साइड में। तो इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप अगर ऐसे सिंपल नंबर दिए हों तो इसके डिनोमिनेटर को आप इक्वल कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो आप 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। इससे ये 2 और 3 मिलके बन जाएंगे 6 और ये ऊपर हो जाएगा 3 और यहाँ पे ये 2 1 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 2 और ये हो जाएगा 6। अब इसका क्या मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि 3 केक खरीदा आपने और 6 लोगों में बांट दी आपने। कितने लोगों में बांट दिया आपने? 6 लोगों में। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ जाएंगे। तो अगर 3 केक खरीदा आपने 6 लोगों में बांट दी और आपने 2 केक खरीदा और 6 लोगों में बांट दी, तो ये वाला केक का डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों को छोटे छोटे पीस मिलेंगे। भाई 2 केक 6 लोगों में बांटी गई है और ये 3 केक 6 लोगों में बांटी गई है। नीचे का मतलब होता है कि ऊपर वाले के आपने कितने टुकड़े किए फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में। तो भाई 3 केक के 6 टुकड़े करो आप और 2 केक के 6 टुकड़े करो तो कितने होंगे भाई? तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जो होगा केक का पीस ये छोटा होगा और ये होगा बड़ा। तो हमने एक जो गलती की थी उसको अब सुधार लेते हैं कि ये जो नंबर होगा 1/3 ये होगा लेफ्ट में क्योंकि ये छोटा नंबर है और ये जो 1/2 है ये होगा राइट में। पहली जो गलती नंबर लाइंस में बच्चे करते हैं लिखने में वो हम लोगों ने सुधार दी। कैसे सुधारी? हमने पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हुए, फिर से बना लेता हूं, गलती दुरुस्त करने से बेहतर होता है कि फिर से कर लो। मैथ्स में गलती ढूंढोगे प्रिसाइजली मैं मिटाऊंगा, इससे बेहतर है कि मिटा के फिर से लिख लो। अब ये ठीक है, तो हमने पहली गलती जो थी वो ठीक की, वो ये थी, मैं इसको रफ कर देता हूं। जो पहली गलती थी जिसको ठीक की वो ये थी कि हमने लेफ्ट में लिख दिया था 1/2 और राइट में लिख दिया था 1/3। ये जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन था उसमें राइट साइड हमेशा लेफ्ट साइड से बड़ा होना चाहिए। और जब हमने इन्वेस्टिगेट किया डिनोमिनेटर को इक्वल करके तो पाया कि हमने स्विच कर दिया, गलत लिख दिया, हमें ऐसा लिखना चाहिए। तो हमने ये करके इसको करेक्ट कर दिया। अब अगर कोई पूछ रहा है कि एक काम करिए आपने, ठीक है ये नंबर लेट अस सपोज आपका रेशनल नंबर 1 है और ये रेशनल नंबर 2 है, तो इसके बीच में आप 3 रेशनल नंबर इंसर्ट कीजिए। कितने रेशनल नंबर इंसर्ट कीजिए? 3। तो इसका एक आसान सा तरीका ये होता है कि आप डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। फिर से डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका वही है, इसमें 2/2 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2/6 और इसको जब आप 3/3 करेंगे
तो ये हो जाएगा 3/6। तो देखिए नीचे 2 हमें 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने थे, 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं इसके बीच में, ठीक है। तो जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर इक्वल किया तो ये पाया कि ये जो न्यूमरेटर है ये 2 है और ये 3 है, तो इसके बीच में कुछ चांस नहीं है डालने का, तो थोड़ा बढ़ा देते हैं हम इसको, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/2। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं, और आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्वल ही होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/12, और ये क्या हो जाएगा अगर इसको 2 से कर दे तो ये हो जाएगा 6/12। तो ये देखिए ये 4/12 है, ये 6/12 है, तो इसके बीच में एक 5/12 आ सकता है, बट हमें तो 3 डालने हैं, तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको मैं कर देता हूं 2/2। तो अब ये हो जाएगा 8/24, और इसको अगर मैं 2/2 कर दूं तो ये हो जाएगा 12/24। तो अब देखिए ये 8/24 और ये 12/24। इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 8/24, और इसको लिख सकता हूं 12/24। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 9/24, 10/24, 11/24। हमारा काम हो गया। बट मुझे ना ये तरीका बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर आप तुक्के लगाते रहो कितने बढ़ाने हैं, है ना, 3 डालने थे तो हमने इतने सारे स्टेप्स किए तो यहाँ तक पहुंचे। इससे एक अच्छा तरीका मेरे पास है, अगर आप कुछ देर कंसंट्रेट होके देखें तो मैं बता दूंगा, और सेम प्रॉब्लम को हम आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए वो देखते हैं वो आइडिया कैसा है ना। अगर नंबर लाइन दिया हुआ है और नंबर लाइन पे यहाँ है 1/3 और यहाँ है 1/2, और मुझे ये कहा जा रहा है कि आप इसमें 3 डिफरेंट नंबर्स डालिए, तो मैंने पहले ये डिसाइड कर लिया कि ओके ये वाला छोटा नंबर है, ये वाला बड़ा नंबर है। तो अगर मैं बड़े वाले नंबर से Q2 से अगर मैं छोटे वाले नंबर Q1 को माइनस कर दूं तो इसके बीच की वैल्यू आ जाएगी, इसके बीच की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी इसको मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये है 0 से कोई 10 किलोमीटर चले और 0 से कोई 5 किलोमीटर चले, तो अगर मैं 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर माइनस कर दूं तो ये पता चल जाएगा मुझे कि जो पहले वाले ने चला था वो कितना ज़्यादा चला था। अगर इस वैल्यू में से अगर इस वैल्यू को माइनस कर दूं तो ये वाला वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो एकदम सेम तरीका है करने का। अगर आप ध्यान दें तो अगर ये 1/3 है तो कहीं ना कहीं 0 भी होगा, तो 0 से कोई गया इतनी दूर और 0 से कोई गया इतनी दूर, तो अगर इतनी दूर में से इतनी दूर को माइनस करूं तो ये जो मैंने येलो कलर का जिगजैग बनाया है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम माइनस करके देखते हैं। बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है, इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 6, फिर ये लिखेंगे 1/2 इंटू 6 माइनस 1/3 इंटू 6, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2, आंसर विल बी 3 माइनस 2/6, दैट विल बी 1/6। मतलब ये येलो वाला जो पार्ट है वो 1/6 है। अब देखिएगा मज़ेदार बात क्या है। मज़ेदार बात ये है कि अब मुझे लेंथ का पता चल गया, और वो ये कि ये जो लाइन है वो 1/6 है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1/6 है। अगर इसमें मुझे 3 रेशनल नंबर डालने हैं तो मतलब कितनी जगह पे कट करनी पड़ेंगी, 1 2 3, ठीक है। तो अगर 3 डिफरेंट जगहों पे मैंने कट लगाई है तो इससे जो ये 1/6 है उसके 4 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। तो किसी भी लाइन सेगमेंट में
किसी भी लाइन सेगमेंट में, अब यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी लाइन सेगमेंट में मैं एक जगह कट करूँ तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर किसी भी लाइन सेगमेंट में अगर मैं 2 टुकड़े कर दूँ, 2 लाइनें ड्रॉ कर दूँ, तो ये 3 पीस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही घटिया एग्जाम्पल दे रहा हूँ बट शायद आपको समझ में आ जाए कि अगर मुझे किसी केक को काटना है तो मैं एक जगह चाकू चला दूं तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं इस तरीके से चाकू चला दूं तो ये 4 पीसेस हो जाएंगे। तो केक वाले में ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, बट उसको आसान करने के लिए एक और तरीका है कि लेट सपोज एक इतनी बड़ी स्टिक है, क्या है, स्टिक। अगर इस स्टिक के 2 टुकड़े करने हैं तो एक जगह मैं काटूंगा। अगर इस स्टिक के मुझे 4 पीसेस करने हैं तो 3 डिफरेंट जगहों पे काटूंगा, तो इससे इसके 4 पार्ट्स बन जाएंगे। और ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो आपको 1/6 मिला है, ये जो आपको 1/6 मिला है, ये 1/3 था, ये 1/2 था, और इसके बीच में ये जो गैप है वो हमने माइनस करके पता लगा लिया 1/6 है। अब इसके बीच में अगर मैं 3 डिफरेंट लाइन खींचने जा रहा हूँ, 1 2 3, तो इससे इसके 4 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट करने के लिए मतलब इसके आपने 4 पीसेस किए हैं, तो 1/6 डिवाइडेड बाई 4, और 4 को लिख सकते हैं 1/4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1/4, द आंसर विल बी 1/24। तो ये वाला जो एक पीस होगा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1/6 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1/24। तो 1/24 अगर मैं इसमें बढ़ जाऊं तो मैं यहाँ चला जाऊंगा, तो 1/3 को डिनोमिनेटर भी मैं 24 बना लेता हूँ ताकि मुझे ऐड करना बहुत आसान हो। तो 24 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 8 इधर मल्टीप्लाई, 8 इधर डिवाइड। तो 8 मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद मुझे ये नंबर जो 1/3 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 8/24, और 8/24 में मैं ऐड करने जा रहा हूँ 1/24। तो 1/24 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9/24, और इसमें फिर से अगर 1/24 ऐड कर दूं तो मैं यहां चला जाऊंगा, एंड दैट विल बी 10/24। अगर इसमें फिर से मैं 1/24 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 11/24। अगर 11/24 में भी मैं 1/24 ऐड कर दूं तो 11/24 प्लस 1/24, द आंसर विल बी 12/24। एट 12/24 इज नथिंग बट 1/2, दैट इज 1/2। यही तो ये है। तो जब इस तरीके से आप प्रोसीड करते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपने ना सिर्फ रेशनल नंबर इंसर्ट किए हैं, आप इक्वल डिस्टेंस पे रेशनल नंबर इंसर्ट किए। तो मुझे ये तरीका बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ लोगों को ये लेंदी लग सकता है, बट यूं ही तुक्का लगा के रेशनल नंबर डालना और प्रिसाइज तरीके से 2 नंबर्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे रेशनल नंबर डालना, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो चलिए आज लेक्चर 3 मैं आपको बताता हूं कि हम आज कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको अपनी फाइल खोल के दिखाता हूं जो आपके लिए मैं बना रहा हूं। ये देखिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी बाकी है, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। क्लास 9th का जब मैंने लेक्चर 1 स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई ने कौन कौन से चेंजेस किए हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि मैथ्स के 2 लेवल होंगे, एक होगा स्टैंडर्ड, एक होगा एडवांस। हम अपनी पढ़ाई को कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और इसको समझने के लिए बहुत सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स पे काम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग टेस्ट और टेस्ट को एनालाइज करेंगे, और इसके बाद हम लोग बोर्ड प्रिपरेशन की अपनी कहानी को, अपनी यात्रा को ख़त्म करेंगे।
तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि कैसे याद रखने वाला पूरा एरा खत्म हो रहा है, कैसे सीबीएसई अब चाहता है कि अगर तुमने कुछ पढ़ा तो उससे सीखा क्या, उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कह रहे हैं। फिर हम लोगों ने मैंने आपको जैसा अभी भी बताया है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे प्रॉब्लम को, और फिर रियल लाइफ से उसका कनेक्शन बनाएंगे, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम करेंगे, फिर टेस्ट और एनालाइज करेंगे। और हमारा हमेशा लेक्चर का फ्लो होगा कि पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर बोर्ड लेवल, फिर एडवांस लेवल। फेज 1 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस किए थे, जिसमें सबसे पहला था कि नंबर क्या है। तो नंबर एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे किसी क्वांटिटी का पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो आप इस तरीके के काउंटिंग नंबर यूज कर सकते हैं। नंबर्स का यूज होता है, आप कुछ खरीदने गए तो कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू से एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अगर आपके पास नंबर्स है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक से बता पाएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन को लोकेट कर पाएंगे। तो ये पावर है नंबर्स का। नंबर अगर है तो आपके पास एक शानदार लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर क्या है मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया। चूंकि मैं ये रिवाइज करा रहा हूँ, पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आपको बस स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए पैरेलली नोट्स भी बना रहे हैं। जैसे ही एंड ऑफ द चैप्टर होगा ये पूरा मैं पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस तरीके से हम अपनी रिकॉर्डेड लेक्चर वाली जर्नी स्टार्ट करेंगे और इसको ठीक से कंप्लीट करेंगे। टाइप ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब मैंने बता दिया था। नेचुरल नंबर आइटम्स काउंट कराता है 1 1 1 1, तो ये 2 हो जाता है। 1 2 3 जैसे बनाना है 1 2 3, तो 3 है इसलिए 3 से रिप्रेजेंट किया है, एंड सो ऑन सो। फिर इसमें हम लोगों ने देखा था ये सब डिजाइन है, इंस्टेड कि मैं 1 1 ही बनाता। मैं बहुत सोचता था कि अगर ये 1 है सिंबल तो क्यों नहीं 1 1 को ऐसे लिख देता है, क्यों नहीं 2 को ऐसे लिख देते हैं, क्यों उसके लिए ये डिजाइन बनाते हैं, क्यों नहीं 3 को हम लोग ऐसे कर देते हैं, इसको हम लोग 3 समझ लेते हैं। तो अगर इस वाले मेरे वाले मेथड से चलते तो अगर 1 लाख लिखना होता तो क्या हम ऐसे करते फिरते और इसको पढ़ता कौन? से बेहतर था कि मेरा ये जो लाइन खींचने वाला मेथड मैंने सोचा था वो बेकार था। बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने ये डिज़ाइन बनाई है। ये डिज़ाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि क्वांटिटी 1 है, ये डिज़ाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि क्वांटिटी 1 जैसी एक और 1 है, इसलिए उनको क्लब करके हम 2 कह रहे हैं, एंड सो ऑन। ऐसे डिज़ाइन है। इसके साथ एक और डिज़ाइन है दैट इज़ 0। अगर इन 9 सिंबल्स के साथ अगर इस वाले डिज़ाइन को भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आप कोई भी नंबर बना सकते हैं, ठीक है। आप इसका अर्थमेटिक मीन ले लीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आपको यही मिलेगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए और डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, आपको यही मिलेगा। ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, ऐड कर लीजिए मतलब 1/4 और 2/4। द आंसर विल बी 3/4। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/8 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप इसको अर्थमेटिक में निकालेंगे, इन दोनों को अगर आप ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3/8 है, तो इसको भी मैं अगर 8 बनाने की कोशिश करूँ तो ये 4/8 हो जाएगा। द आंसर विल बी 7/8। तो 7/8 है और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 7/16 ही आएगा। तो मतलब अर्थमेटिक मीन वाले मेथड से भी आप बीच के वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। बट मैंने आपको जो तरीका बताया है कि कैसे आप बीच की रेंज को निकालेंगे और रेंज को फिर कैसे आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके कैसे निकालेंगे, उससे आपका ये काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पवन सिंह, कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब, सिवान, बिहार।